हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर मतगणना फिलहाल अभी जारी है। हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 प्राइम पर। नमस्कार। नमस्कार सुशील जी, जिस तरह से आपने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे और अब फिलहाल रिजल्ट जो है लगातार अलग अलग स्थानों से सामने आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त भी नहीं बना पाई है। क्या कहेंगे, जिन उम्मीदों से प्रत्याशियों को उतारा था, क्या वो खरा उतरे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस्माइलाबाद की चेयरमैन की पद को जीत लिया है। गरोंडा में हमें 38 वोटों से हारा हुआ दिखाया गया है। पेवा में 55 वोटों से, कुंडली में 70 वोटों से। कितना निकट। और रिकाउंटिंग भी ये बीजेपी की सरकार के तहत आने वाले अधिकारी और कर्मचारी जो आज इलेक्शन कमीशन के उस पर काम कर रहे, रिकाउंटिंग भी आम आदमी पार्टी को दे नहीं रहे। आम आदमी पार्टी बहुत सी सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, परंतु आखिरी राउंड में अचानक 30 वोटों से हरा देना, 55 वोटों से हरा देना, 70 वोटों से हरा देना और रिकाउंटिंग भी ना देना। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर पूरे हरियाणा के अंदर लगभग इस शहरी निकायों के अंदर 15 से 20% के करीब हुआ है। बहुत से वार्ड के चुनाव हम जीते हैं। प्रमुख विपक्षी दल शहरी वोटरों ने हमें माना है और मैं समझता हूं कि जो वोट शेयर हमें दिया है, जो उन्होंने हमें माना है, ये रेफरेंडम इस बात को कहता है कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है, क्योंकि ग्रामीण जो अंचल है वो शहरी अंचल से बहुत डिफरेंस रहता है। शहर का वोटर जो व्यापारी है वो सरकार से कहीं न कहीं डरता है, उनकी एजेंसियों से डरता है, उनके पुलिस से डरता है और सत्ता के साथ रहने का प्रयत्न। जब तक बहुत नजदीक न आए तो शहरी जो वोटर है वो इस बात के दबाव के अंदर कहीं ना कहीं आता है। आम आदमी पार्टी को बहुत प्रेम शहरों से मिला है और मुझे पूरा विश्वास है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, सारा व्यापारी जो आज किसी दबाव के अंदर है वो खुल के आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। और गांव तो आ ही चुका है। 2024 में आज के नतीजे संकेत दे रहे कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। जैसे आपने पंजाब के अंदर देखा होगा, पंजाब में जब निकाय के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला था। कांग्रेस सरकार ने कहा कि रेफरेंडम है, ये जनता ऐसा चाहती है, परंतु जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को वहां चाहा, वो सरकार बनी। हरियाणा के अंदर भी मैं बात कर रहा हूं, ये स्पष्ट हमारा वोट शेयर दर्शाता है। जहां जहां बहुत नजदीक से हमें हराया गया है, जहां रिकाउंटिंग नहीं दी गई है, वहां की जनता के साथ ये जो सरकारी प्रेशर है वो भी लोगों ने देखा है। जी, हराया गया तो दूर की बात है सर, लेकिन मौका तो हर पार्टी को मिला और आपको भी काफी मौके मिले हैं और लगातार जनता के बीच जाकर आपके प्रत्याशियों ने भी प्रचार किया है। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि दबाव में आ रहे हैं वोटर्स, नतीजे तो सबके सामने हैं। मैं नतीजे बता रहा हूं आपको। गरोंडा में पहले राउंड से लेके आखिरी राउंड तक हम आगे रहे और रिजल्ट आया कि हम 38 वोटों से हार गए। पेवा के अंदर पहले राउंड से आखिरी राउंड तक हर राउंड में आगे रहे। नतीजा आया कि हम 55 वोटों से हार गए। कुंडली के अंदर हम पहले राउंड से लेके आखिरी राउंड तक हर राउंड में आगे रहे। नतीजा आया कि हम 70 वोट से हार गए। जब ऐसे नतीजे आते हैं और जब रिकाउंटिंग मांगी जाती है तो रिकाउंटिंग इतनी कम वोटों पर रिकाउंटिंग देनी चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस भी है। और वो कैंडिडेट रिकाउंटिंग मांगे, रिकाउंटिंग ना दी जाए तो ये किस बात को दर्शाता है? सोना के अंदर हमारे साथ ऐसे हुआ। हम बहुत जगह वार्ड के चुनाव जीते हैं, परंतु चेयरमैन का चुनाव हरा दिया गया। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच जो है वो सही तरीके से ना पहुंच पाई हो, क्योंकि नतीजे तो सर जनता नहीं देने थे ना। हो सकता है सही तरीके से आम आदमी पार्टी ने अगर सत्ता के साथ बैठे हुए, मैं आपकी इस बात को इस तरीके से पेश करना चाहूंगा, अगर सत्ता के साथ संघर्ष करते हुए आम आदमी पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार अगर 100 से नीचे वोटों से हारते हैं तो मैं उसको जीत ही मानूंगा। सरकार के विरुद्ध शहर के लोग इतना भारी मात्रा के अंदर वोट करें और प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा आम आदमी पार्टी को बहुत से निकायों के अंदर दें, सेकंड नंबर पे रहने की जो बात आई है वो ये
46 में से बहुत से निकायों के अंदर आई है। पूरा रिजल्ट सामने आने के बाद गिनती भी सामने आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ हरियाणा के बढ़ते हुए कदम है जी। लेकिन इस बार लग नहीं रहा सुशील जी, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी फाइट में नहीं थी, बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी थी, और लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका था। हो सकता है कि वो मौका आपने ग्रैब ना किया हो। नहीं, मैं तो इस बात को पूर्ण तौर से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर ये जो नतीजे दिखा रहे हैं, ये जनता का प्यार दिखा रहे हैं। जनता का प्यार हमें मिला है। वोट शेयर अगर हमें 20% वोट शेयर मिलता है तो अपने आप के अंदर एक अच्छा वोट शेयर है। अगर शहरी निकायों के अंदर मिलता है, जहां पे सरकार के 2 साल से ऊपर बचे हुए हों, उस समय पे मिलता है तो, और अगर कहीं हम 35 वोट से, कहीं 38 वोट से, कहीं 55 वोट से, कहीं 70 वोट से हारते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी जीत के करीब ही है। लेकिन वो प्रत्याशी को ये नहीं कह सकते कि आप ही कहते थे कि अगर हरियाणा निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो 2024 का जो टारगेट है वो इजी हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि 2024 जो है वो भी मुश्किल है। नहीं, देखिए, मैं जो वोट शेयर मुझे मिला है, जो हमारे प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन पे हारे हैं, मैं उसको हार नहीं मानता। वो जनता का आम आदमी पार्टी की तरफ विश्वास बढ़ा है। पहले से हम कहीं आगे हुए हैं, और अभी थोड़े दिन, 1 महीने 1.5 महीने के बाद में पंचायत के चुनाव होने, आप देखना वहां पे कितने इसके विपरीत रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में किसी का दबाव नहीं होता किसी के ऊपर। वो परिवर्तन सामने देखने को मिलेगा। फिर भी मैं हरियाणा के शहर के व्यापारियों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने खुले मन से आम आदमी पार्टी का समर्थन दिया। और मैं ये भी मुझे पूरा विश्वास है, जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, हरियाणा का व्यापारी और खुल के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आएगा। लेकिन जिस तरह से आपने अग्निपथ योजना का विरोध भी किया, लगातार आपको लोगों का समर्थन भी मिला, उसके बावजूद इस तरह के नतीजे आए, तो कहीं ना कहीं नौजवानों तक या कहीं ना कहीं लोगों तक आम आदमी पार्टी अपनी पैठ नहीं बना पाई। कमी कहीं तो रह गई। जहां तक अग्निवीर योजना का सवाल है, देहात का लोग सेना में जाते हैं, शहर के लोग नहीं जाते। बहुत कम परसेंटेज है, 1% लोग भी शहर से सेना में भर्ती नहीं होते, ग्रामीण अंचल से भर्ती होते हैं। तो हम शहरी निकायों के अंदर कहें कि इसका असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका असर ग्रामीण अंचल के ऊपर जरूर पड़ेगा। जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो बॉर्डर पे रहते हुए इस हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहते हैं, अपना जीवन उसमें देना चाहते हैं। बीजेपी कहती है कि 4 साल बाद आपको गार्ड की नौकरी मिलेगी, आपको चपरासी की नौकरी मिलेगी। मनोहर लाल खट्टर जी गारंटी देते हैं कि उनको बस फिर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। आज हरियाणा के अंदर 25% बेरोजगारी है, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, यानी कि 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक का हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार है। मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% युवक बेरोजगार हैं। 80% युवक बेरोजगार, वो नशे के रास्ते पे जा रहा है, वो अपराध के रास्ते पे जा रहा है, वो डिप्रेशन के में जा रहा है। रोहतक के अंदर जींद के बच्चे ने सुसाइड की इस अग्निवीर योजना के खिलाफ। भिवानी के तालू गांव के अंदर नौकरी ना, सेना में भर्ती ना होने के खिलाफ तालू गांव में युवक ने आत्महत्या की, और कह के गए कि पिताजी मैं अगले जन्म में सैनिक बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। सुशील जी, लेकिन अगर इन हरियाणा निकाय चुनावों की बात करें तो कई प्रत्याशी जो थे आपके समर्थन में थे, लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे थे जो बीच में मैदान छोड़कर चले गए। समालखा से जो प्रत्याशी थे उन्होंने आरोप भी लगाया, अनदेखी का आरोप लगाया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात पे सख्त डिसिप्लिन वाली पार्टी है। चलते चुनाव के बीच में हमने उसको पार्टी से बाहर किया। जब वो पार्टी विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त पाया, हमने ये परवाह नहीं करी कि बाकी निकायों पे इसका क्या असर पड़ेगा, या हम छुपा लें या हम बात ना करें, चुनाव को पूरा हो लेने दें उसके बाद एक्शन लें। नहीं, चलते चुनाव के बीच में हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के डिसिप्लिन्ड वर्करों ने, डिसिप्लिन मतदाताओं ने फिर उसको वोट भी नहीं दी।
ये अपने आप के अंदर एक यूनिक उदाहरण है कि चुनाव के बीच के अंदर पार्टी प्रत्याशी को पार्टी से बाहर कर दे। लेकिन आम आदमी पार्टी की पहचान है सर कि नए नए लोगों को मौका देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में है वहां पर इस तरह का देखने को मिला कि जो लोग पार्टियां छोड़कर आए हैं आपने उन लोगों को मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं ये तो कमी नहीं रह गई रिजल्ट में। आम आदमी पार्टी ने 80% लोगों को 80% अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी, 20% जो नई ज्वाइनिंग थी उनको टिकट दी। तो नई ज्वाइनिंग तो परिवार में जब आके आदमी मिल गया तो नया सदस्य बन गया ना परिवार का। अगर नए सदस्य का अभिनंदन नहीं करेंगे, पुराने सदस्यों को 80% प्राथमिकता दी गई, नए सदस्यों का भी उसके अंदर अभिनंदन होना बहुत आवश्यक है, और वो आम आदमी पार्टी की परंपरा वो करती है। लेकिन जिस तरह से सुशील जी आप लगातार चुनावों से पहले विपक्ष पर भी निशाना साध रहे थे, आपका साफ तौर पर कहना था कि इन चुनावों में तो आम आदमी पार्टी ही जीत दर्ज करेगी, और विपक्ष पर आप लगातार गंभीर आरोप लगा रहे थे, निशाना साध रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब जो है नतीजे अगर सामने आएंगे तो आम आदमी पार्टी पीछे है। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये जो नतीजे हैं संतोषजनक नतीजे हैं। अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 38 वोटों से हारता है, 70 वोट से हारता है, 55 वोट से हराया जाता है, तो मैं इन नतीजों को बहुत खराब नतीजे नहीं कहूंगा। ये बात अलग है कि प्रशासन सारा का सारा सरकार के दबाव के अंदर है और वो रिकाउंटिंग तक हमें नहीं दे रहा है, परंतु आम आदमी पार्टी के मेहनती प्रत्याशियों ने मेहनत तो की। अगर 100 से कम मार्जिन के अंदर हमारे दर्जनों की संख्या के अंदर प्रत्याशी रखे जा रहे हैं, तो वो अपने आप के अंदर एक ठीक है सुशील जी, इन रिजल्ट के बाद इन रिजल्ट के बाद 2024 की कितनी संभावनाएं हैं, क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। आपने पंजाब देखा था ना जी, पंजाब में जब शहरी निकायों का चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला था, और कांग्रेस सरकार ने कहा ये कांग्रेस की लोकप्रियता है, और आम आदमी पार्टी को बड़ा भारी बहुमत वहां मिला था। मैं यही बात यहां कह रहा हूं, हमारा जो वोट शेयर है 20% आया है शहरों के अंदर, जो गांव में आज भी 50% से ऊपर है, ये हमारी लोकप्रियता को दर्शाता है, और 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े और आपने चर्चा की, आपका शुक्रिया।